Good morning, students. Today we are going to start our fifth chapter of SST. The chapter name is Going Out with Family. Going Out with Family. तो आइए स्टार्ट करते इस चैप्टर को. लेट्स स्टार्ट. रोहिणी's mother was busy in packing the lunch box. Rohini's mother was busy in packing the lunch box while her father was putting some hand towels and paper napkins in a bag. Rohini's mother was busy in packing the lunch box while her father was putting some hand towels and paper napkins in a bag. रोहिणी की मदर लंच बॉक्स पैक करने में बिजी थी, जबकि उसके जो फादर थे वो एक बैग में पेपर नैपकिन्स और मतलब हाथ के तौलिए रख रहे थे. मतलब जो उसकी मदर थी रोहिणी की, वो लंच बॉक्स पैक करने में बिजी थी और उसके फादर मतलब एक बैग था, उसमें पेपर नैपकिन्स और हाथ के तौलियों को रख रहे थे, कुछ हैंड टॉवल्स को रख रहे थे. इट वॉज संडे का दिन था. एंड दे वर गोइंग टू द जू, और वो सभी जू मतलब चिड़ियाघर जा रहे थे. इट वॉज संडे एंड दे वर गोइंग टू द जू, और वे सभी चिड़ियाघर जा रहे थे. रोहिणी's mother was busy in packing the lunch box while her father was putting some hand towels and paper napkins in a bag. It was Sunday and they were going to the zoo. रोहिणी की मदर लंच बॉक्स पैक करने बिजी थी, जबकि उसके फादर एक बैग में पेपर नैपकिन्स और कुछ हाथ के तौलियों को रख रहे थे. इट वॉज संडे का दिन था. वे सभी जू में चिड़ियाघर जा रहे थे. रोहिणी वॉज वेरी एक्साइटेड मीन्स उत्साहित. रोहिणी बहुत ही मतलब एक्साइटेड थी. दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम शी वुड गेट टू सी अ टाइगर. दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम शी वुड गेट टू सी अ टाइगर. यह है उसके लिए मतलब यह फर्स्ट टाइम होगा जब उसे एक टाइगर देखने को मिलेगा. रोहिणी वॉज वेरी एक्साइटेड. दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम शी वुड गेट टू सी अ टाइगर. रोहिणी बहुत ही मतलब एक्साइटेड थी, उत्साहित थी. यह उसके लिए फर्स्ट टाइम होगा जब उसे एक टाइगर देखने को मिलेगा. मतलब रोहिणी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में जू में चिड़ियाघर घूमने जा रही थी, तो उसकी जो मदर थी वो लंच बॉक्स पैक करने बिजी थी, और जो उसके फादर थे वो एक बैग में पेपर नैपकिन्स और हैंड टॉवल्स रख रहे थे. संडे का दिन था. वे सभी जू में चिड़ियाघर घूमने जा रहे थे. तो रोहिणी बहुत ही एक्साइटेड थी, इसलिए क्योंकि ये उसके लिए फर्स्ट टाइम होगा जब उसे एक टाइगर देखने को मिलेगा. वेरी सून दे रीच्ड द जू. बहुत ही जल्दी वो चिड़ियाघर पहुँचे. इट वॉज अ हॉलीडे एंड दे वर मैनी विजिटर्स. वेरी सून दे रीच्ड द जू. बहुत जल्दी वे चिड़ियाघर पहुँचे. इट वॉज ए हॉलीडे एंड देयर वर मैनी विजिटर्स. छुट्टी का दिन था और वहाँ कई विजिटर्स थे वहाँ पर. बहुत जल्दी जब वो चिड़ियाघर पहुँचे तो वहाँ मतलब छुट्टी का दिन था, तो वहाँ कई सारे विजिटर्स थे. एज इट वॉज विंटर द वेदर वॉज इंजॉयबल. एज इट वॉज विंटर मतलब विंटर का मौसम था, मीन्स सर्दी का मौसम था. द वेदर वॉज इंजॉयबल, और जो वेदर था वो बहुत ही मतलब इंजॉयबल था, मीन्स आनंद लेने योग्य था. टुगेदर दे वेंट अराउंड सीइंग डिफरेंट एनिमल्स एंड देन एट लास्ट केम टू द टाइगर्स केज. टुगेदर दे वेंट अराउंड सीइंग डिफरेंट एनिमल्स एंड देन एट लास्ट केम टू द टाइगर्स केज. एक साथ वे सभी मतलब डिफरेंट मीन्स कई जानवरों को देखने के लिए गए, और अंत में वो मतलब एट लास्ट मीन्स लास्ट में वो एक टाइगर के केज के पास आए, मीन्स जो टाइगर का जो पिंजड़ा था उसके पास आए. मतलब वो एक साथ कई सारे जानवरों को देखने के लिए गए और फिर वो लास्ट में एक टाइगर के केज मीन्स पिंजड़े के पास आए. इट वॉज सच अ लवली साइट फॉर रोहिणी. इट वॉज सच अ लवली साइट फॉर रोहिणी. यह एक बहुत ही प्यारा दृश्य था रोहिणी के लिए, क्योंकि वो टाइगर देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी. तो जब वो सभी जानवरों को देखने के बाद जब वो अंत में
टाइगर के पिंजड़े के पास आए। तो ये बहुत ही लवली साइड में प्यारा दृश्य था रोहिणी के लिए। लेटर ऑन ड्यूरिंग लंच टाइम, मतलब बाद में मतलब लंच टाइम, द फैमिली सैट डाउन इन अ क्वाइट कॉर्नर ऑफ द पार्क एंड एंजॉयड फ्रेश सैंडविचेस विच रोहिणी's mother had prepared in the morning. Later on during lunchtime, the family sat down in a quiet corner of the park and enjoyed fresh sandwiches which Rohini's mother had prepared in the morning. मतलब बाद में लंच के समय जो फैमिली मेंबर जो सभी थे वो पार्क के एक शांत कोने में बैठे और उन्होंने जो फ्रेश सैंडविच का एंजॉय लिया जो रोहिणी की मदर ने मॉर्निंग में प्रिपेयर की थी। रोहिणी कहती है, मम्मी दिस इज सो मच फन, वाह यह कितना मज़ेदार है। वी मस्ट कम टू द जू एवरी वीकेंड। मम्मी दिस इज सो मच फन, यह कितना मज़ेदार है। वी मस्ट कम टू द जू एवरी वीकेंड, हमें मतलब एवरी वीकेंड, प्रत्येक वीकेंड में हमें चिड़ियाघर मतलब आना चाहिए। जो उसने रोहिणी ने अपनी मदर से कहा, मम्मी दिस इज़ सो मच फन, मम्मी यह कितना मज़ेदार है, हमें प्रत्येक वीकेंड हमें जू मतलब चिड़ियाघर देखने आना चाहिए। रोहिणी सेड कलेक्टिंग ऑल द रैपर्स एंड थ्रोइंग देम इन द डस्टबिन। रोहिणी ने पेपर और रैपर्स और सभी रैपर्स को कलेक्ट करने के लिए और डस्टबिन में फेंकने के लिए कहा। नेक्स्ट, मम्मी नो नॉट एवरी वीकेंड। रोहिणी मीन्स उन्होंने मतलब मना किया, नहीं प्रत्येक वीकेंड नहीं। वी कैन ऑल्सो गो टू सी ए मूवी और वी कैन गो टू द मॉल्स। नो नॉट एवरी वीकेंड रोहिणी, वी कैन ऑल्सो गो टू सी अ मूवी और वी कैन गो टू द मॉल्स। हम एक मूवी देखने और मतलब कोई मूवी देखने या फिर मतलब मॉल भी जा सकते हैं। मीन्स उन्होंने बोला नहीं एवरी वीकेंड नहीं, तो फिर उन्होंने वी कैन ऑल्सो गो टू सी, हम एक मूवी देखने जा सकते हैं और हम मॉल भी जा सकते हैं। डैडी कहते हैं, रिमेंबर रोहिणी वी मस्ट गो आउट एंड सी अदर थिंग्स फ्रॉम विच वी कैन ऑल्सो लर्न। हमें बाहर जाना चाहिए और हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहिए जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। हमें मतलब बाहर जाना चाहिए और डैडी कहते हैं हमें बाहर जाना चाहिए और वहाँ की कुछ अदर थिंग्स मीन्स कुछ अन्य चीज़ों को देखना चाहिए जिससे हम कुछ सीख भी सकते हैं। रोहिणी कहती है, व्हाट आर दोज डैडी, मीन्स वो क्या हैं डैडी। डैडी कहते हैं, वी मस्ट अटेंड वेरियस डांस शोज, म्यूजिक कंसर्ट्स एंड ड्रामास। वी मस्ट अटेंड वेरियस डांस शोज, म्यूजिक कंसर्ट्स एंड ड्रामास। हमें मतलब विभिन्न प्रकार के डांस शो अटेंड करने चाहिए, म्यूजिक कॉन्सर्ट मीन्स संगीत समारोह एंड ड्रामास ये सभी अटेंड करने चाहिए। डैडी ने क्या बताया उसको कि हमें विभिन्न प्रकार के डांस शो अटेंड करने चाहिए एंड म्यूजिक कंसर्ट्स मीन्स संगीत समारोह और ड्रामास ये सभी अटेंड करने चाहिए। वी मस्ट विजिट द म्यूजियम्स वेयर वी कैन सी डिफरेंट थिंग्स यूज्ड बाई पीपल लॉन्ग एगो। We must visit the museums where we can see different things used by people long ago. मीन्स हमें बहुत पहले लोगों द्वारा यूज की गई विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखने के लिए हम जा सकते हैं। जैसे हम म्यूजियम्स को हमें म्यूजियम्स विजिट करना चाहिए। वो किस लिए कि जहाँ पर बहुत पहले लोगों द्वारा यूज की गई चीज़ों को जहाँ पर हम देख सकते हैं। हमें म्यूजियम्स अटेंड करने चाहिए और इसलिए क्योंकि बहुत पहले लोगों द्वारा कुछ यूज़ की गई चीज़ों को हम देख सकते हैं। वी मे विजिट लाइब्रेरीज एंड रीड डिफरेंट बुक्स। वी मे विजिट लाइब्रेरीज एंड रीड डिफरेंट बुक्स। हम लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, लाइब्रेरी में होती पुस्तकालय, हम मतलब लाइब्रेरी विजिट कर सकते हैं और हम विभिन्न प्रकार की बुक्स को रीड कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गो एंड सी डिफरेंट मोनूमेंट्स इन आवर सिटी।
वी कैन ऑल्सो गो एंड सी डिफरेंट मोनूमेंट्स इन आवर सिटी। और हम अपने सिटी में वैसे मोनूमेंट्स मीन्स स्मारक से हम अपने सिटी में मतलब विभिन्न प्रकार के, जैसे कि विभिन्न प्रकार के मोनूमेंट्स को देख सकते हैं, मीन्स हम जा सकते हैं और उनको देख सकते हैं। सो दैट वी लर्न द हिस्ट्री ऑफ आवर सिटी, ताकि हम अपनी जो मतलब सिटी का जो हिस्ट्री है उसको सीख सकें, मीन्स उसको जान सकें। यू सी रोहिणी लर्निंग इज ऑल्सो अ फन। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में फैमिली मेम्बर्स के साथ बाहर जाने के बारे में डिस्कस किया गया है। जो रोहिणी की मदर थी वो लंच बॉक्स पैक करने बिजी थी, और जो उसके फादर थे वो एक बैग में हैंड टॉवल्स और कुछ पेपर नैपकिन्स रख रहे थे। इट वॉज संडे का दिन था एंड दे वर गोइंग टू द जू, और वे सभी जू मतलब चिड़ियाघर घूमने जा रहे थे। रोहिणी वॉज वेरी एक्साइटेड। रोहिणी किस लिए एक्साइटेड थी, क्योंकि उसने कभी टाइगर को मतलब देखा ही नहीं, तो उसको यह उसका फर्स्ट टाइम होगा जब उसे एक टाइगर देखने के लिए मिलेगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी जू घूमने के लिए, जिससे मतलब उसे मतलब कई प्रकार के उसे एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे, और उसे वहाँ पर फर्स्ट टाइम होगा जब उसे एक टाइगर भी देखने को मिलेगा। जब वहाँ पर सभी लोग बहुत ही जल्दी जब सभी मतलब जू पहुँचे, और वहाँ पर तो कई सारे जो हॉलीडे था उस मतलब वहाँ छुट्टी का दिन था, तो कई सारे विजिटर्स भी थे वहाँ पर। और इट वॉज विंटर, सर्दी का मौसम था, एंड द वेदर वाज इंजॉयबल, और जो वेदर था वो बहुत ही इंजॉयबल था टुगेदर। और वो एक साथ सभी विभिन्न प्रकार के जो कई सारे जानवर थे एक साथ वो मतलब विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखने के लिए गए। एंड देन एट लास्ट केम टू द टाइगर्स केज, एक साथ में मिलकर मतलब कई विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखने के लिए गए, और अंत में वो टाइगर्स केज मतलब एक टाइगर्स की केज मीन्स जो बाघ था उसके पिंजड़े के पास आए। इट वॉज सच अ लवली साइट फॉर रोहिणी। साइट मीन्स होता है दृश्य, लवली मीन्स प्यारा। यह एक अति प्यारा दृश्य था रोहिणी के लिए। लेटर ऑन ड्यूरिंग लंच टाइम, मतलब लंच के समय द फैमिली सैट डाउन इन अ क्वाइट कॉर्नर ऑफ द पार्क। क्वाइट मीन्स शांत, एंड द मतलब बाद में लंच के समय जो फैमिली मेम्बर्स जो भी थे वो पार्क के एक शांत कोने में बैठे, और उन्होंने जो फ्रेश सैंडविच थे उन मतलब उसका एंजॉय लिया। वो इसलिए वो जो रोहिणी की माँ ने मॉर्निंग में प्रिपेयर किए थे। रोहिणी कहती है मम्मी दिस इज़ सो मच फन, ये कितना मज़ेदार है। वी मस्ट कम टू द जू एवरी वीकेंड, मीन्स हमें प्रत्येक वीकेंड में हमें जू मतलब चिड़ियाघर घूमने आना चाहिए। उसके बाद में रोहिणी ने मतलब रैपर्स को कलेक्ट करने के लिए कहा और उनको डस्टबिन में फेंकने के लिए कहा। मम्मी नो नॉट एवरी वीकेंड, रोहिणी उन्होंने मना किया कि नहीं प्रत्येक वीकेंड नहीं। वी कैन ऑल्सो गो टू सी अ मूवी, वी कैन गो टू द मॉल्स, मीन्स हम कोई मूवी देखने भी जा सकते हैं और मॉल्स घूमने भी जा सकते हैं। तो डैडी ने कहा रिमेंबर रोहिणी वी मस्ट गो आउट एंड सी अदर थिंग्स फ्रॉम विच वी कैन ऑल्सो लर्न, जैसे कि हमें कहीं बाहर जाना चाहिए और वहाँ की बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहिए जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो रोहिणी ने पूछा व्हाट आर दोस्त डैडी, वो क्या चीज़ है डैडी। तो उन्होंने बताया वी मस्ट मीन्स हमें कई सारे जैसे कि डांस शो अटेंड करने चाहिए, संगीत समारोह अटेंड करने चाहिए और ड्रामास में भाग भी लेना चाहिए। वी मस्ट विजिट द म्यूजियम्स, और हमें म्यूजियम्स भी जाना चाहिए जहाँ बहुत पहले लोगों द्वारा यूज की गई चीज़ों को हम देख सकते हैं। और हमें म्यूजियम्स भी अटेंड करना चाहिए जिससे हम मतलब विजिट करना चाहिए जिससे हम लोगों द्वारा यूज़ की गई विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देख सकते हैं। और हमें लाइब्रेरी भी जा सकते हैं जिससे हम विभिन्न प्रकार की बुक्स भी पढ़ सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गो एंड सी डिफरेंट मोनूमेंट्स इन आवर सिटी, और हम बाहर जा सकते हैं जिससे हम मतलब अपने सिटी में विभिन्न प्रकार के मोनूमेंट्स को देख सकते हैं। सो दैट वी लर्न द हिस्ट्री ऑफ आवर सिटी, जिससे हम अपनी सिटी का जो हिस्ट्री है उसको मतलब उससे कुछ सीख सकें। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ है। इसके बाद में आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद में अच्छे से समझना है। क्लियर?